जो लोग स्मार्ट होते हैं उनमें यह 5 गुण पाया जाता है। नंबर 1, उनके गर्लफ्रेंड नहीं होती है और रखने में भी इंटरेस्ट नहीं होती है। नंबर 2, इन लोगों का सपना बहुत बड़ा होता है। नंबर 3, ये लोग अकेला रहना पसंद करते हैं क्योंकि ये क्या करना चाहता है किसी को दिखाना पसंद नहीं करते हैं। नंबर 4, यह लोग बहुत शांत और दयालु होता है, किसी गरीब को देखकर उसकी आंखों में पानी आ जाता है। नंबर 5, यह लोग अपना माँ बाप को बहुत प्यार करता है लेकिन सोशल मीडिया पर डालकर किसी को दिखाना नहीं चाहता है। और अपने माँ बाप से प्यार करते हैं तो कमेंट पर लिखो आई लव यू। एक महिला ने गौतम बुद्ध से कहा, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। गौतम बुद्ध ने पूछा, क्यों देवी? महिला ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे आपके जैसा ही एक पुत्र चाहिए जो पूरी दुनिया में मेरा नाम रोशन करे और वो केवल आपसे शादी करके ही मिल सकता है मुझे। गौतम बुद्ध कहते हैं, इसका और एक उपाय है? महिला पूछती है, क्या? गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आप मुझे ही अपना पुत्र मान लीजिए और आप मेरी मां बन जाइए। ऐसे में आपको मेरे जैसा पुत्र मिल जाएगा। महिला हतप्रभ होकर गौतम बुद्ध को ताकने लगी और रोने लग गई। ये होती है महान लोगों की विचारधारा। पूरे समुद्र का पानी भी एक जहाज को नहीं डुबा सकता जब तक पानी को जहाज अंदर ना आने दे। इसी तरह दुनिया का कोई भी नकारात्मक विचार आपको नीचे नहीं गिरा सकता जब तक आप उसे अपने अंदर आने की अनुमति न दें। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। मन को नियंत्रण में रख। पत्नी को शादी के कुछ साल बाद ख्याल आया कि अगर वो अपने पति को छोड़ के चली जाए तो पति कैसा महसूस करेगा। ये विचार उसने कागज पर लिखा, अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती, मैं ऊब गई हूँ तुम्हारे साथ से, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ हमेशा के लिए। उस कागज को उसने टेबल पर रखा और जब पति के आने का टाइम हुआ तो उसकी प्रतिक्रिया देखने के लिए बेड के नीचे छुप गई। पति आया और उसने टेबल पर रखा कागज पढ़ा। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने उस कागज पर कुछ लिखा। फिर वो खुशी की सीटी बजाने लगा, गीत गाने लगा, डांस करने लगा और कपड़े बदलने लगा। फिर उसने अपने फोन से किसी को फोन लगाया और कहा, आज मैं मुक्त हो गया। शायद मेरी मूर्ख पत्नी को समझ आ गया वो मेरे लायक ही नहीं थी, इसलिए आज वो घर से हमेशा के लिए चली गई। इसलिए अब मैं आजाद हूँ तुमसे मिलने के लिए। मैं आ रहा हूँ कपड़े बदलकर तुम्हारे पास। तुम तैयार हो कि मेरे घर के सामने वाले पार्क में? अभी आ जाओ। पति बाहर निकल गया। आंसू भरी आंखों से पत्नी बेड के नीचे से निकली और कांपते हाथों से कागज पर लिखी लाइन पढ़ी, जिसमें लिखा था, बेड के नीचे से पैर दिख रहे हैं, बावली पार्क के पास वाली दुकान से ब्रेड लेके आ रहा हूं, तब चाय बना लेना। मेरी जिंदगी में खुशियां तेरे आने से है, आधी तुझे सताने से है, आधी तुझे मनाने से है। एक बहू ने अपने मन की बात कही, हम हमेशा घर के कामों में बिजी रहते थे, पर ससुर जी रोज हमें बुला बुलाकर कहते थे, बहू मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है। कभी कुछ मांगते रहते थे। एक बार हमने अनसुनी कर दी और हम कुछ भी नहीं सुनते थे। अचानक बीमार हुए और उनकी मौत हो गई। जब मैं ससुर के रूम की साफ सफाई करने लगी तो मुझे वहां पर ससुर के हाथों लिखी डायरी मिली। जब मैंने वो डायरी पढ़ी तो आंखों में आंसू निकल आए। उसमें लिखा था कि मेरे बेटे और बहू घर के कामों में इतने बिजी रहते थे कि मैं जानबूझकर अपना चश्मा यहाँ वहाँ रख देता था ताकि वो मेरे पास आए और मैं उन्हें आशीर्वाद दे सकूं। कई बार हम बड़ों की बातें समझ नहीं पाते। वो हमें तकलीफ नहीं देना चाहते, वो हमें आशीर्वाद देना चाहते हैं। अगर घर में बड़े हैं तो उनसे रोज मिलो और उनके पांव छूकर आशीर्वाद लो। यही आशीर्वाद आपके भाग्य को बदल देंगे। एक गांव में एक व्यक्ति के पास 19 घोड़े थे। एक दिन उसे व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात वसीयत पढ़ी गई जिसमें लिखा था कि मेरे 19 घोड़ों में से आधे मेरे बेटे को, 19 घोड़ों में से 1/4 मेरी बेटी को और 19 घोड़ों में से 5वां हिस्सा मेरे नौकर को दे दिए जाए। सब लोग चक्कर में पड़ गए कि ये बंटवारा कैसे हो। 19 घोड़ों का आधा अर्थात एक घोड़ा काटना पड़ेगा, फिर तो घोड़ा ही मर जाएगा। सब बड़ी उलझन में थे। फिर पड़ोसी के गांव से एक बुद्धिमान व्यक्ति को बुलाया गया। वह बुद्धिमान व्यक्ति अपने घोड़े पर चढ़कर आया, समस्या सुनी, फिर बोला, इन 19 घोड़े में मेरा भी घोड़ा मिलाकर बांट दो। सबने सोचा कि एक तो मरने वाला पागल था जो ऐसी वसीयत करके चला गया, और अब ये दूसरा पागल आ गया जो बोलता है कि उनमें मेरा भी घोड़ा मिलाकर बांट दो। फिर भी सबने सोचा बात मान लेने में क्या हर्ज है। 19 + 1 = 20 हुए। 20 का आधा 10 बेटे को दे दिए, 20 का चौथाई 5 बेटी को दे दिए, 20 का 5वां हिस्सा 4 नौकर को दे दिए। बच गया एक घोड़ा जो बुद्धिमान व्यक्ति का था। वो उसे लेकर अपने गांव लौट गया। इस प्रकार एक घोड़ा मिलाने से बाकी 19 घोड़ों का बंटवारा सुख
शांति, संतोष व आनंद से हो गया। निष्कर्ष, आज इंसान के पास सब कुछ है, लेकिन आत्मज्ञान नहीं है और सब गड़बड़ हो जाता है। इसलिए कुछ करने से पहले ज्ञान और बुद्धि जरूर लगाए, ताकि किसी दूसरे का सलाह देना ना पड़े। एक बार एक राजमहल में काम वाली बाई का लड़का खेल रहा था। खेलते खेलते उसके हाथ में एक हीरा आ गया। वो दौड़ता दौड़ता अपनी माँ के पास ले गया। माँ ने देखा और समझ गई कि ये हीरा है, तो उसने झूठ मूठ बच्चे को कहा कि ये तो कांच का टुकड़ा है, और उसने उस हीरे को महल के बाहर फेंक दिया। और थोड़ी देर के बाद वो बाहर से हीरा उठाकर चली गई और उसने उस हीरे को एक सोनार को दिखाया। सोनार ने भी यही कहा, ये तो कांच का टुकड़ा है, और उसने भी बाहर फेंक दिया। वो औरत वहां से चली गई। बाद में उस सोनार ने वो हीरा उठा लिया और जौहरी के पास गया, और जौहरी को पता चल गया कि ये तो एक नायाब हीरा है, और उसकी नीयत बिगड़ गई। और उसने भी सोनार को कहा कि ये तो कांच का टुकड़ा है, और उसने उठा के हीरे को बाहर फेंक दिया, और बाहर गिरते ही वो हीरा टूट कर बिखर गया। एक आदमी इस पूरे वाकये को देख रहा था। उसने जाके हीरे को पूछा, जब तुम्हें 2 बार फेंका गया तब नहीं टूटे, और तीसरी बार क्यों टूट गए? हीरे ने जवाब दिया, ना वो औरत मेरी कीमत जानती थी और ना ही वो सोनार। मेरी सही कीमत वो जौहरी ही जानता था, और उसने जानते हुए भी मेरी कीमत कांच की बना दिया और मैं टूट के बिखर गया। निष्कर्ष, जब किसी इंसान की सही कीमत जानते हुए भी लोग नाकारा कहते हैं, तो वो भी हीरे की तरह टूट जाता है और कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपने हुनर को निखारते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो उसका हौसला बढ़ाओ और सपोर्ट करो, और यह ना भी कर सको तो कम से कम हीरे को कांच बताकर तोड़ने का काम भी मत करो। हीरा खुद एक दिन अपनी जगह ले लेगा।